9.6 के कुछ डाउट्स आए हैं एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू फिनिश 9.6 अलॉन्ग विद द डाउट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले डाउट था, तो हमको देखने से एक आइडिया लग रहा है यार यहाँ पे dy बाई डी एक्स है और यहाँ पे प्लस में देखो प्लस में y है, तो यार क्यों ना ये लीनियर में ट्राई किया जाए। और सॉरी फॉर दैट, और अगर लीनियर में ट्राई नहीं हुआ तो हम होमोजीनियस है ये सेपरेटिंग वेरिएबल्स में देखेंगे। देखो अभी तक आपको ये तो पता लग गया होगा कि सेपरेटिंग वेरिएबल इज़ द ईजीएस्ट मेथड और लीनियर डिफरेंशियल भी थोड़ा सा इजी है अगर आपको p पता लग जाए q पता लग जाए। सबसे ज़्यादा दिमाग लगता है होमोजीनियस में, क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल के बाद इसमें सेपरेटिंग वेरिएबल भी करना पड़ता है और थोड़ा सा इसमें काम ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपने इसकी करनी है, बाकी की तो करनी है ऑब्वियसली, पर ज़्यादा दिमाग उसमें लगता है। ये आपको इमीडिएटली पता लग जाता है कैसे है। तो अगर मैं इसको उधर लेके जाना चाहूँ तो मैं कैसे लेके जाऊँ और इसको मैं प्रॉपर उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँ, हो सकता है आपका यही डाउट आ रहा हो। तो देखो ये x log x यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर मैं पूरी इक्वेशन को x log x से डिवाइड कर दूँ तो शायद मेरा एक फॉर्मेट आ जाए। तो मैंने क्या करना है, देखो करना क्या होता है, डिवाइड बाय x log x कर दो या पहले y को उधर ले जाओ, ये भी कर सकते हो आप, पहले y को माइनस y कर दो, फिर ये x log x क्या जाएगा यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो बात एक ही है, मैथ्स है, चाहे जैसे मर्जी पढ़ लो, ठीक है। तो फिलहाल हम ऐसे ही रख देते हैं। बेसिकली हमको dy बाई डी एक्स अकेला करना है, तो डिवाइडिंग बाय x log x, ठीक है जी। क्यों, वही बात है ना, पहले y को उधर ले गए और ये आई थिंक प्लस y है, ठीक है, y को उधर ले गए माइनस y और x log x से डिवाइड कर दो। तो पहले ही डिवाइड कर दो ना, यहाँ पे x log x से डिवाइड करूंगा तो यहाँ तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन x log x, ठीक है। और इधर भी डिवाइड होगा तो ये देखो x log x से डिवाइड करो, log x से log x कट जाएगा, ये वाला log x से log x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दोनों बातें होती हैं, आप जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर, तो अब लिखोगे कंपेयरिंग विद, कल की वीडियो में याद होगा कंपेयरिंग विद, पहले क्वेश्चन में कर देता हूँ कंपेयर ढंग से, कंपेयरिंग विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू q वेयर p, अब p क्या है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, q क्या है, और हमें पता है कि p और q क्या होने चाहिए, या तो ये कांस्टेंट होने चाहिए या ये फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। तो ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, तो दोनों ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं। तो पहले हम निकालेंगे IF। IF क्या होता है जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका आपका फॉर्मूला फॉर IF e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। पहले कुछ मैं सारा फॉर्मेट फिक्स कर दूंगा जो पिछला आपको रिवाइज हो रहा है, एंड दिस बिकम्स e टू द पावर dx अपॉन x log x। आई होप एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल टू यू ऑल। ओके, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो देख लेना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो देखो x log x, अगर मैं log x को t लूँगा, सॉरी क्या बनेगा ये, हाँ log x को t लूँ, नहीं 1 अपॉन x को, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, x log x है ना, तो ईजी हो गया ना काम। तो log x को t लेना था, वो सही कर रहे थे। अगर मैं log x को t लूँ, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे dt बाई डी एक्स, तो dx को यहाँ लिख दो, तो मतलब dx अपॉन एक्स, ये वाला पोर्शन हमारा dt बन गया, और dt ये हो जाएगा dt अपॉन log x को तो t लिया हुआ है, dt अपॉन t, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इट विल बिकम dt अपॉन t, जिसका आंसर आता है e log t, अगर इंटीग्रेट करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और log t की जगह पे आ जाएगा log x, log ऑफ log x, ठीक है। अब और आगे करेंगे,
ई और लॉग कट जाते हैं आपस में, ई और लॉग कट जाएंगे, हमारे पास आंसर बच गया लॉग एक्स। हो सकता है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई हो, अगर इस स्टेप में प्रॉब्लम आई है, ई से लॉग नहीं काटा या ये इंटीग्रेट ही नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे को नहीं पता आपका डाउट कहाँ पे है, मैंने होमवर्क नहीं चेक किया। देखो अगर तो आप इंटीग्रेट नहीं, अगर तो आप यहाँ पे इसको अलग अलग नहीं कर पाए तो अभी चैप्टर 9 में बहुत पीछे हो, आप 7 चैप्टर दोबारा करो। अगर आपने ये कर लिया है और ये नहीं आप इंटीग्रेट कर पाए एक्स लॉग एक्स, जिसमें से लॉग एक्स को टी लो, ये हो गया, तो आप चैप्टर को यही बंद कर दो, दोबारा 7 चैप्टर में जाओ, सारा दोबारा करो तो वहाँ पे आओ। चाहे एनसीईआरटी से करो चाहे 10 ईयर से करो, कहीं से भी करो, लेकिन फिर आगे आओ, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। और अगर आपने ये कर लिया लेकिन आपका लॉग से ई नहीं कटा, अगर आप यहाँ पे भूल गए इसको ई लॉग लॉग एक्स लिख लिया, तो आपको कुछ भी नहीं आता, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट ये फैक्ट है, क्योंकि ये ई से लॉग तो कितनी बार काट चुके हैं। चलो फॉर आई एफ निकल गया। नाउ द सॉल्यूशन, ये 4 स्टेप्स लिखने ही लिखने होते हैं, 1 2 3 4। नाउ द फॉर्मूला फॉर द सॉल्यूशन वाई आई एफ क्यू आई एफ का इंटीग्रेशन प्लस सी। क्लियर? अब इसको हमने सॉल्व करना है, फॉर्मूले में चीज़ें पुट करनी है, तो आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। आई एम सॉरी फॉर दैट। वाई आई एफ क्या निकला, लॉग एक्स इज इक्वल टू क्यू आई एफ। क्यू कितना था, 2/x², लॉग एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी। तो हमें पता है कि हमें कैसे कैसे क्या क्या सामान लगाना है। तो y log x को तो वैसे के वैसे रहने दो, और अगर आप इसमें सोच रहे हो कि सब्स्टिट्यूशन लगा लें, कुछ ऐसा हो जाए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं log x को करूँगा तो 1/x आएगा, x² नहीं आएगा, तो फिर भी एक x हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो प्रॉब्लम फिर भी रहेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा जी, ये x की पावर -2, तो आई लेट, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका 7, ये l है, ये a है, आई लेट के हिसाब से। इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या हमारा क्या इजी बनेगा। तो 2 वैसे का वैसे ही। नाउ द फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसे ही, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन, और आपको पता है प्रोडक्ट रूल बार बार लगता है। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया जी x -2 है, -2 + 1/-2 + 1, 2 इंटीग्रेशन हो गए, माइनस का साइन। फर्स्ट फंक्शन log x का इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। कभी भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना। log x का डेरिवेटिव ये, और इसका आपका फिर से यही हो गया x की पावर -2 + 1 कितना होगा, -1। ठीक है, अपॉन -2 + 1 -1, तो यहाँ भी चेंज कर देते हैं, -1 और ये -1, और इसका इंटीग्रेटिंग dx + C1 क्यों, क्योंकि और सारे कांस्टेंट भी इसी के अंदर मैं लेने वाला हूँ। चलो जी, अच्छा ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा, अगर मैं अभी इसको खोलता नहीं हूँ तो माइनस ही रहेगा, ये आ जाएगा माइनस log x, x की पावर -1 मतलब log x/x। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, और अगर मैं इसको देखूं तो ये x -1 है और ये 1/x है, तो ये बन जाएगा 1/x² या x की पावर -2। सिंपल सी बात। मैं बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूँ ताकि थोड़ी चीज़ें समझ जाए। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये -1, ये -1 और ये माइनस हटा के माइनस साइन। तो 3 स्टेप मैंने एक स्टेप में किए, आपको स्टेप्स नहीं काटने, आपको प्रॉपर ढंग से करना है जी। ठीक है जी, और एक चीज़ और कर लेते हैं, ये x -1 है, चौथा स्टेप हो गया 1/x। ठीक है, आप इसके बाद डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते, बीच में स्टेप्स चाहिए आपको। अब इसमें आपके पास 1/x कॉमन आ जाएगा,
2/x आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया, अच्छा ये माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा 1 log x प्लस 1 प्लस c1, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है y log x, ये चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो दिस इज योर आंसर एंड सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। इससे ज़्यादा और नहीं हो सकता। log x को यहाँ पे लेके आ जाओगे, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उससे अलग अलग हो जाएगा, यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी ने भी यहीं से जोड़ा है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ ऑल्सो योर डाउट। क्वेश्चन नंबर 8 है, फटाफट से करेंगे। पहले क्वेश्चन ने कितना टाइम लिया, 10 मिनट, तो ये वाला आप और कम टाइम लेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे dy है, ये dx है, dx है, पहले तो dx को इकट्ठा किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना है, क्योंकि मन में एक बार आया था कि क्या पता ये सेपरेटिंग वेरिएबल से हो जाए। तो लेट्स वॉच कि सेपरेटिंग वेरिएबल से हो रहा है। cot x माइनस 2xy अप dx, ये dx था, मैंने शिफ्टिंग करके इकट्ठा कर दिया। क्या मैं इसका x और y अलग कर सकता हूँ dx के साथ? नहीं होगा, सेपरेटिंग वेरिएबल तो नहीं है। अगर मैं इसको डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दूं तो भी ये होमोजीनियस, मतलब y बाय एक्स या x बाय वाई की फॉर्म नहीं बन रहा। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको जब भी पहचानना है क्या है, तो सबसे पहले dy को अलग कर दो, dx को अलग कर दो, देखो कुछ हो जाए, नहीं हो रहा, फिर dy अपन dx को एक साथ कर दो, तो होगा ऐसा dy बाय dx अगर मैं करता हूँ, अच्छा तो ये ऐसे बन जाएगा। अब बताओ, अब तो यहाँ पे यार ये y तंग कर रहा है बस, ठीक है ना। अब इस y को कैसे और क्या किया जाए ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए, ठीक है। कैसे 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 देखते हैं। काम कर सकते हैं, इसमें एलसीएम स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम स्प्लिट करने से क्या होगा, यस ये देखो यहाँ से ऐसे हो गया। अब ये वाला मैं इधर ले आता हूँ, नाउ दिस इज योर लीनियर, कंपेयरिंग कर लो, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। और आपका IF क्या आ जाएगा, e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p क्या है ये, तो 2x अपॉन 1 प्लस, तो अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेते हो तो क्या आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। और dt अपॉन t का वैल्यू होगा log t, जो हो जाएगा e log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई से log काट दो, आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका IF आ गया जी। सॉल्यूशन करते हैं, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर इक्वल टू q कितना है q कहाँ गया, ये रहा, और साथ में है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही है जी क्वेश्चन आपका। तो क्या होगा ये, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, सीधा कॉट एक्स का फॉर्मूला लगाओ ना सर, ये हट गया, अगले स्टेप में हट गया, एक स्टेप खत्म, इसको भी ऐसे ही रहने दो। कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का होता है लॉग मॉड साइन एक्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू अगर बुक चाहते हो, वैसे आंसर आ चुका है, बुक कह रहा है ये इधर ले आओ, ठीक है, बुक में ये आंसर है। और अगर नेक्स्ट स्टेप में चाहते हो प्रॉपर एग्जैक्टली बुक से मैच करना है, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, -1 हो गई, log sin x प्लस c,
ये आपका एनसीईआरटी का आंसर है, पीछे देख सकते हो आप। ठीक है, आप यहाँ छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा कांस्टेंट सी नहीं बनता जी। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसलिए जब तक एक्स रहेगा जिंदा तब तक कांस्टेंट रहेगा मुर्दा। आगे चले जी। क्वेश्चन नंबर 13, आज के 12 तक तो मैंने करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 13 करना आज। तो ये आपका 13th क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन हम हर एक सेक्शन में कर रहे हैं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 12 तक क्या निकाला था हमने? निकाले थे जनरल सॉल्यूशन, जिसमें आपके पास क्या आता था? सी। अब आपको निकालने हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसमें आपकी वैल्यू निकलेगी सी। वो सी की वैल्यू निकलेगी, वो सी की वैल्यू, सी का एक प्रॉपर आंसर आएगा। दैट आंसर शुड बी सब्स्टिट्यूटेड इन जनरल सॉल्यूशन एंड यू विल गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? नहीं समझ आया। जनरल सॉल्यूशन में क्या आता है? सी, वही छोड़ देते हो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपके पास भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हो? जनरल सॉल्यूशन में जो सी आता है, एक इक्वेशन आती है एक्स वाई और सी में। आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक एक्स और वाई की वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में। यू पुट दैट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द इक्वेशन, आपकी क्या निकल के आती है? सी। वो सी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और आंसर आता है। अभी तक हम 9.4 में कर चुके हैं, 9.3 तो कट गई थी, 9.5 में कर चुके हैं एंड 9.6 में गेन कर रहे हैं। तो देयर इज बेसिकली नो डिफरेंस इन जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपको सिर्फ पर्टिकुलर में सी की वैल्यू निकाल के जनरल में पुट करनी होती है। जनरल सॉल्यूशन क्या कहता है कि जब मान लो जनरल सॉल्यूशन है, मान लो मैं ऐसे कर देता हूँ उसको, मान लो जनरल सॉल्यूशन है, ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स या फैमिली ऑफ सर्कल्स या फैमिली ऑफ लाइंस, कुछ भी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सी की बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज मैं डाल सकता हूँ, तो मेरे बहुत सारे आंसर्स आते रहेंगे इसके हिसाब से। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको सी का एक प्रॉपर आंसर आता होगा, फॉर एग्जांपल 3। ठीक है, अब ये उन फैमिली ऑफ कर्व्स, बहुत सारी कर्व्स की फैमिली है, उसमें से एक ये वाला कर्व ये वाला है। बात समझ आई? जनरल सॉल्यूशन मतलब एक फैमिली ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कर्व्स जिसमें सी की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब प्रॉपर एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है और सी की वैल्यू निकलती है। और वो सी की वैल्यू कैसे निकलती है? बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन में जब तक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, आपको पता होना चाहिए कि यार एक्स और वाई की क्या वैल्यू है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें गिवन है कि y की वैल्यू है 0 और x की वैल्यू कितनी दी है जी? π/3। तो क्वेश्चन में x की वैल्यू है π/3, दैट इज 60 डिग्री। ये वैल्यू दी हुई है। आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा, लेकिन आपको पता है कि यही है। ठीक है, तो जब आंसर निकलेगा, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, आपको क्या निकालनी है? जनरल इक्वेशन। चलो करते हैं जी। तो ये आपको साफ साफ ही दिख रही है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लीनियर होगी ना। जब भी dy/dx में p कुछ आता, प्लस करके y कुछ आता है, तो ठीक है, p की वैल्यू क्या आ गई? q की वैल्यू क्या आ गई? ये तो साफ साफ सी बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ गई। चलो जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, कभी भी डायरेक्टली सॉल्यूशन मत आना कि हाँ सर सॉल्यूशन लिख लेंगे, y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, हम यहीं पे कर देंगे, ये बहुत हम शेर है जी, हम ऐसे कर देंगे। नहीं करना ऐसे, आपको अलग से निकालना है, क्योंकि कई बार कैंसिल ई से लॉक कट जाता है, बहुत कुछ काम होते हैं यहाँ पे, तो इसको अलग से ही करना जी आपने। e⁻² tan x dx 2 नाउ दैट उसका tan x का क्या होता है जी? इंटीग्रेशन। tan x का इंटीग्रेशन होता है log secant x। अब क्या करेंगे बच्चे? फटाफट से सर ई से लॉग काट दो। कैसे? ये 2 भी तो है, तो ये 2 कहाँ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? अभी ये सीकेंट कहाँ पे है? मॉड में, मॉड में। अब ये 2 कहाँ जाएगा? इस पावर में, लॉग सीकेंट एक्स का स्क्वायर। और जब ये मॉड था, किसी भी मॉड का स्क्वायर, मॉड का मतलब क्या होता है? प्लस या नेगेटिव। जब किसी चीज का स्क्वायर करोगे तो क्या, हर चीज का स्क्वायर क्या होता है? ओनली पॉजिटिव। तो मॉड हट गया जी, ब्रैकेट लग गया जी। समझ आया मॉड कब हटाना है कब नहीं? 2 उठ के यहां पे नहीं जाता। पता लग गया? जिस बच्चे को इशारा किया मैंने, यहां पे नहीं जाता, यहां पे जाता है जी। लॉग, अच्छा ई से लॉग काट दो, अब काट दो, अब अपनी मर्जी कर लो। और ये log x स्क्वायर नहीं है, ये है
ट्रिग्नोमेट्री बचपन से सीखी थी, सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, ना कि सीकेंट एक्स स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें बचपन की हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास हैं जो छोटी छोटी बातें भूल गए हैं 12th तक आते आते। ओके, सॉल्यूशन y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जी सीकेंट स्क्वायर एक्स q साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। चलो अब देखो, या तो आपका मन कर रहा है सर यहाँ पे वो लगा दो, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा दो। मैं कहता हूँ जी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खेलो, पहले थोड़ा सा अपनी आर्ट दिखाओ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। साइन और कॉस कितने हैं? 2। एक कॉस चुरा लूँ, कितना बन गया? साइन अपॉन कॉस कितना हो गया? tan x। साइन अपॉन कॉस tan, अभी भी एक कॉस बचा है। इतनी मैथ्स तो आपको आती है। साइन अपॉन कॉस tan, एक और 1 अपॉन कॉस सीकेंट x। ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि अगर मैं सीकेंट x को वो कर दूं, सॉरी tan x सीकेंट x का क्या निकलेगा? आपको पता है इसका आंसर क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सीकेंट x। सीकेंट x ही तो आता है, sec x का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, आ जाओ जी यहाँ पे। अब समझ आया? देखो होमोजेनियस में कितना काम है। पहले v बनाओ, v को फिर सेपरेटिंग द वेरिएबल करो, फिर दोबारा y अपॉन एक्स बनाओ, फिर उसको आगे पीछे करो, फिर वो हमेशा log x वहाँ पे log mod x आता है, फिर mod से mod, मतलब बहुत काम है, ये इजी है। हाँ जी, ये सीकेंट x से ओ अभी तो नहीं कटेगा। एक तो ये हम जल्दबाजी करते हैं ना सर, सीकेंट से सीकेंट काट दो। कैसे सर, ये कैसे कटेगा? ये सी भी तो यहाँ पे पंगे डाल रहा है, तो कोई बात नहीं, डालने दो पंगे, क्या टेंशन है। उधर लेके जाते हैं। सीकेंट x से सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स है ना, तो 1 अपॉन सीकेंट एक्स, एक बच जाएगा। ठीक है, 2 सीकेंट एक्स नीचे गए, एक बच गया, ये तो 2 ही रहेंगे जी। लेकिन हम ऐसा करें क्यों? ये हम तब करते, ये हम पता कब करते हैं? अच्छा, एक्स हटेगा नहीं, एक्स वेरिएबल, जब तक वेरिएबल जिंदा है कांस्टेंट नहीं हटेगा। ये हम तब करते जब हमको क्या बोला जाता? जनरल सॉल्यूशन। तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। अगर जनरल सॉल्यूशन मांगा जाता हम यहाँ पे करके क्वेश्चन को छोड़ देते, y की वैल्यू निकल गई। बट हमें क्या निकालना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझते हो? ये वैल्यूज पुट करो, c की वैल्यू निकालो, तो निकालो y की जगह 0 सीकेंट π/3। आप बोलोगे सर ये तो 0 हो ही गया, क्यों इसकी टेंशन ले रहे हो? इसलिए कर रहे हैं, है तो ये 0 ही, पर हमको शो करना है। नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। ये तो हो गया 0 और सीकेंट π/3 करके उधर जाएगा। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट π/3? ये सीकेंट π/3 की वैल्यू सीकेंट 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री क्या होता है? cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो गया 2, और इधर आके क्या हो गया? -2। तो ये निकल गई c की वैल्यू। और ये c की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम? वापस से इसमें, तो थोड़ा सा रबिंग करते हैं। ठीक है जी, मैंने क्या कहा था? दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू निकलेगी, c की वैल्यू यहाँ पुट जनरल पुट करेंगे, वी विल गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए y सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स -2। तो दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको अब मैं लेके जाऊंगा नीचे। सीकेंट से सीकेंट स्क्वायर कटेगा तो 1 अपॉन सीकेंट एक्स बचेगा, माइनस ये बचेगा, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स। दिस इज योर फाइनल डेस्टिनेशन आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? cos x कॉमन लो तो 1 - 2 cos x आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 हम करेंगे।
ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। फाइंड द, कहाँ गया, एक तो एनसीईआरटी ऊपर नीचे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक कर्व है जो ओरिजिन से पास होता है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट ये इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखो ध्यान से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। एक कर्व होगा जी, कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। ये रहा ओरिजिन 0,0। चलो, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे कोई टेंजेंट जा रही होगी, जाने दो, और उस टेंजेंट की कोई स्लोप होगी जिसको हम m कहते हैं, ले लो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट ये, एनी पॉइंट ये मतलब ये जो पॉइंट है ये x, y ले लो, जैसे दिए वैसे बनाते रहो ना। इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स कौन से, ये तो x प्लस वाई, ये आपका गिवन समान है कि स्लोप ऑफ इस टेंजेंट इज इक्वल टू ये। अब हमने चैप्टर नंबर 6 में सीखा था, अगर एक कर्व पे एक टेंजेंट जाती है तो जो टेंजेंट की स्लोप होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व। सीखा था कि नहीं सीखा था 6 चैप्टर में, कि अगर टेंजेंट और वो होते हैं तो इक्वल होते हैं, और ये उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको h, k लेते थे। अब एक तरफ देखा जो क्वेश्चन बड़ा इजी है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। बोलोगे सर कहाँ से? आपको ना इस कर्व की इक्वेशन निकालनी है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, और आप डिफरेंशियल इक्वेशन से नॉर्मल इक्वेशन तक जाना आपको आता है। 9.2 में सीखा, 9.4 में सीखा, 9.5 में सीखा, 9.6 में सीखा। 3 मेथड्स है, सेपरेटिंग वेरिएबल, लीनियर, होमोजीनियस। तो बोलोगे सर डिफरेंशियल क्यों है? अरे स्लोप क्या होती है? जब पॉइंट्स एक्स वाई है तो स्लोप ये नहीं होती। अरे हाँ सर 6 चैप्टर में कराया तो था, dy/dx स्लोप होती। क्यों भूल जाते बाबू? जैसे जैसे आगे बढ़ते पीछे भूलना थोड़ी है। चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 9 सारा कैलकुलस है, सारा आपस में रिलेटेड है। बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसके प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। आपकी जान छूटे इंटीग्रेशन से, डेरिवेटिव से, थक गए आप भी। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट की स्लोप क्या है? dy/dx। क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में? अब आप बताओ किससे करेंगे? किससे करेंगे? किसी मतलब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में क्या सीखा? अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी है? इसकी। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता हो, आप जनरल इक्वेशन या पर्टिकुलर इक्वेशन मतलब नॉर्मल इक्वेशन तक जा सकते हो। और ये 0,0 ये ओरिजिन क्यों दिया है? मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा एक आंसर में, उसमें 0,0 पुट करके c निकालेंगे एंड यू विल फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस कर्व। क्या ये फैमिली ऑफ क्वेश्चन है? बोला फैमिली ऑफ कर्व नहीं। क्वेश्चन में प्रॉपर एक कर्व दिया है जो 0,0 से पास होता है। प्रॉपर एक कर्व दिया है जो 0,0 से पास होता है, मतलब फैमिली ऑफ कर्व की बात नहीं हो रही, ये प्रॉपर बात कर रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये जनरल सॉल्यूशन है या ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर आपको x की कुछ वैल्यू और y की कुछ वैल्यू दे दी है तो पर्टिकुलर में जाएंगे, नहीं दी तो जनरली। अगर आपको फैमिली ऑफ कर्व्स बोली गई है, अगर आपको ये लाइन निकालने को बोली है तो आप इसमें जाएंगे, क्योंकि इसमें c आएगा। c की इनफाइनाइट वैल्यूज है। c, व्हाट इज c? दिस इज योर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितनी बार बताऊं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब कि c की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी तो फैमिली ऑफ कर्व्स मतलब बहुत सारे कर्व्स की वैल्यूज, c की वैल्यूज डालते रहो, कर्व्स की वैल्यू आती रहेंगी, इक्वेशन आती रहेंगी। तो जैसे जैसे c बदलेगा इक्वेशन चेंज होती रहेगी एंड वील गेट लॉट्स ऑफ इक्वेशन, इनफाइनाइट इक्वेशंस, एंड दैट इज नोन एज फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो c की पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो पुट की जाएगी और एक प्रॉपर। अब आप क्वेश्चन में देख के समझो
कि ये एक कर्व है कि फैमिली ऑफ कर्व है, एक कर्व, ये एक टेंजेंट है कि फैमिली टेंजेंट, एक, मतलब पर्टिकुलर इस कर्व की। तो आपको निकालना तो पर्टिकुलर की फैमिली नहीं बोली, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व नॉट कर्व्स, एस नहीं लगा, इट इज सिंगुलर कर्व। एक कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। एग्जाम में पहले अपना बेसिक क्लियर करो कि भैया एक कर्व निकालना है कि फैमिली निकालनी है। एक कर्व निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन उस कर्व की पता है, नॉर्मल इक्वेशन निकलेगी तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। पहले ये बेसिक क्लियर करो, पर्टिकुलर निकालना है कि जनरल। तो एक कर्व है तो पर्टिकुलर निकलेगा, फैमिली है तो जनरल निकलेगा। माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, पी क्या हो गया -1, क्यू क्या हो गया एक्स, पी इज अ कॉन्स्टेंट, क्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जी, ये तो कर लोगे, माइनस डी एक्स, कुछ भी तो नहीं है इसमें। आंसर क्या आ गया? चलो सॉल्यूशन, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e माइनस एक्स, हर बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, q x है, x इंटू ई माइनस एक्स। इसके बाद आप खुद करें, सब कुछ मैं क्यों कराऊं, कॉन्टिन्यू योर सेल्फ करो, बुक से आंसर मैच करो, ठीक है। आपका, आप जब करोगे आपका आंसर बताया तो मैं क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट एन इक्वेशन। देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस, चलो मैं कर ही देता हूँ यार, तुम लोग ना इतने वो हो कि जो कॉन्टिन्यूस सर्फ बोल देते हो वो भी तुम्हारा डाउट निकल आता, छोड़ो क्या करोगे तुम, मेरा जीना आराम कर रखा है। क्वेश्चन भी लिखो, आंसर भी लिखो, आप सामने बैठो तो आप लिखते हैं ना कि मैं लिखता, क्या कैसे करोगे, कैसे कैसे करोगे, अरे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, आई लेट, तो ए फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन आई माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आई माइनस एक्स अपॉन -1, क्योंकि चेन रूल लगेगा, चेन रूल बहुत बच्चे भूल जाते हैं, लगाना है भैया। माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, ई एक्स का इंटीग्रेशन, ई माइनस एक्स का इंटीग्रेशन फिर से ई माइनस एक्स अपॉन -1 इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस C1, ठीक है, C लिखो C1 लिखो। तो ये जब भी स्लोप्स वाले क्वेश्चन आएंगे, जब भी आपका स्लोप वर्ड आ जाएगा, प्लीज 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 स्लोप को dy/dx बनाइए। आपके 10 ईयर में बहुत क्वेश्चन देखे हैं, आपको प्री बोर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है तो 10 ईयर में जाइए, प्रैक्टिस करिए। मेरे को एक बार 31 दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट कराने दीजिए, ये चैप्टर तो कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है 13th 10th 11th 12th 13, अगर हमने 13 तक भी 10 11 12 13 भी कर लिए ना तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। फिर बचेगा एक ही चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, वो हम जनवरी में कर लेंगे, तब भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, सॉरी y ई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, माइनस एक्स ई माइनस एक्स, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन भी यहीं पे कर लूँ तो क्या बनेगा, फिर से यही बनेगा, तो और ये फिर से माइनस हो जाएगा बेचारा। एक ही स्टेप में 3 स्टेप कर दिए क्योंकि मेरे पास मिटाने की क्षमता है। तो ये आपका आंसर है जी, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने तो कुछ और लिखा था, क्योंकि इसमें से हम क्या कॉमन लेने लगे, ई माइनस एक्स, बच्चेगा क्या -x-1, ठीक है, प्लस C1 या C, और यहाँ है ई माइनस एक्स। अब आप क्या करोगे, सर ई माइनस एक्स, सी हटाओ सर, ई सी हटाओ, ऐसे सी हटाओ, ऐसे हटाओ, ई एक्स काट दो, ऐसे नहीं होता जी, सी तो रहेगा, ठीक है, या सी रहने दो या C1, एक ही बात है। अब यहाँ से ई माइनस एक्स हटाओ, यहाँ डिवाइड करो, जब ये ई माइनस एक्स इससे डिवाइड होगा तो कट जाएगा, बचेगा -x-1, और यही ई माइनस एक्स इससे डिवाइड होगा तो बचेगा सी ई माइनस एक्स, नहीं प्लस एक्स, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, ऐसे आएगा। ये ई माइनस एक्स इतने पोर्शन से डिवाइड हुआ, कट गया, ये इधर आके डिवाइड हुआ, ये हो गया। अब ये ई माइनस एक्स है, ऊपर जाके क्या बनेगा, लो जी, ये आपका है क्या, जनरल। अगर आपका फैमिली ऑफ कर्व्स बोलते हैं तो ये करते,
नाउ फॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 गिवन इन द क्वेश्चन, पुट करो जी। यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इक्वेशन में कुछ माइनस, ठीक है, ये -1 कहाँ जाएगा? E0 क्या होता है? 1 होता है, तो बच गया C। अभी तक यही नहीं याद हुआ E0 क्या होता है भाई? log 1 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तो E0 कितना हुआ? 1 1। अभी तक यही समझ नहीं आया, वाह भाई वाह। C की वैल्यू 1 है, कहाँ पुट करेंगे? जनरल सॉल्यूशन में। तो y इज लिखना है, जो मैंने एरो बनाया आप प्रॉपर लिखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन जनरल इक्वेशन वील गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन -x -1 प्लस 1e(x), मतलब ये, ठीक है। ये आपका आंसर है, चेक कर लेना बुक में। चलते हैं जी अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। आप बोलोगे सर लास्ट थोड़ी है, मेरे लिए लास्ट है, आप लोग के लिए तो बाकी होमवर्क है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। देखो इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व, नॉट फैमिली ऑफ कर्व्स या इक्वेशन ऑफ कर्व्स। कर्व्स नहीं बोले, एस नहीं लगा, ओ शिट। कर्व्स बोले हैं ना फैमिली। कर्व्स वर्ड होता तो प्लूरल होता, फैमिली होता है तो भी प्लूरल होता। सिर्फ इक्वेशन ऑफ वन कर्व, कर्व है मतलब वन कर्व की बात है, तो वन कर्व मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नॉट जर्नल, विदाउट सी। पासिंग थ्रू द पॉइंट ये मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे कोई भी कोऑर्डिनेट है, लेट दैट कोऑर्डिनेट बी x, y, और कर्व कहाँ से पास हो रहा है? 0, 2 से। सम ऑफ द, कहाँ गया? सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व मतलब x प्लस y exceeds the magnitude of the slope, okay, of the tangent to the curve at that point by 5, कि sum of the x coordinate product, अच्छा exceeds है कि ये बड़ा है, ये जो sum of x plus y है, exceed मतलब बड़ा है, किससे बड़ा है? exceed the magnitude of slope, कि ये बड़ा है किससे? magnitude of slope dy by dx, कितना बड़ा है? ये बड़ा है। बहुत ध्यान से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 16 को भी 17 को भी, कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट हो गया, बड़ा है, कितना बड़ा है, किससे बड़ा है? पहले तो ये बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, स्लोप आ गया तो dy by dx, कितना बड़ा है? 5। बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, मतलब ये छोटा है, छोटे में 5 ऐड करो, बड़े के बराबर आ गया। तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कई बार, इसमें 5 ऐड कर देते हैं। अरे वो कह रहा है एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, किससे बड़ा? इससे। तो छोटा कौन सा हुआ? ये। तो बराबर रखने के लिए छोटे में ऐड करोगे ना तभी तो बड़े के बराबर आ जाएगा, बड़े में और ऐड करोगे वो तो पहले से ही बड़ा और बड़ा हो गया, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन है जी। चलिए अपने नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं ढंग से लिखूं इसको, ये y इधर आ जाएगा तो -y हो जाएगा, और ये 5 इधर आ जाएगा तो x -5 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन है जी, डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन। p क्या है? -1। q क्या है? x -5, वेयर p इज अ कांस्टेंट एंड q इज अ फंक्शन ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इंटीग्रेशन -1 तो -dx इज इक्वल टू, ये पिछले क्वेश्चन जैसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है जी, करते हैं। सॉल्यूशन y e -x इज इक्वल टू q। हाँ जी, प्रोडक्ट रूल लगाएं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e -x अपॉन -1 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x -5 का डेरिवेटिव होता है 1, e -x का इंटीग्रेशन e -x अपॉन -1 इंटीग्रेशन प्लस c।
बहुत ध्यान से जी। ये माइनस ऊपर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करें कैसे करें कैसे करें, ठीक है अभी तो ऊपर ले जाते हैं। -x+5 या ऐसे रहने दो, अच्छा लग रहा था, ठीक है। ये माइनस यहाँ आ गया, ये माइनस यहाँ से यहाँ प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। e माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e माइनस एक्स अपॉन फिर से -1, पिछले क्वेश्चन जैसा, और ये माइनस फिर से मैं हटा रहा हूँ, माइनस हो गया। फिर से हमारा e माइनस एक्स कॉमन आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। फिर से हमारा e माइनस एक्स कॉमन आएगा, कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है। क्या बचेगा, -x+5 मतलब 5 माइनस एक्स, ठीक है, और ये -1, ठीक है। अब ये e माइनस एक्स उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स -1, ये बनेगा ना, e एक्स से e एक्स कट गया और इधर आ गया c अपॉन e माइनस एक्स, और ये e माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो c e एक्स। अब आपका क्या आ गया, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 0 माइनस 1 प्लस c e 0, ठीक है जी। तो 5 में से 1 गया 4, c e0 1 हो गया, -2 आपका आंसर आ गया c का। लेट्स चेक द आंसर, बिल्कुल ठीक है जी। वो कहाँ पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन द, सॉरी यहाँ पे जनरल इक्वेशन, वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन। क्या है फाइनल इक्वेशन, y इज इक्वल टू, ये 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, माइनस एक्स प्लस c की जगह क्या आ जाएगा -2 e to the power x. Please check the answer from the back and complete the exercise. Now the most important point, homework. आज 2 दिन में ख़त्म कर दी। 2 दिन में मिसलिनियस होमवर्क थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आज, क्योंकि कल वीडियो नहीं देंगे आपको, इसलिए कह रहे हैं 1 दिन का टाइम मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 22 करेंगे आप। इस बार पहली बार नहीं, कई बार मैंने चेंज कर दिया पैटर्न। पहले मैं एग्जाम्पल कराता था, एक्सरसाइज होमवर्क में मिलती थी, और एक्सरसाइज कराता हूँ। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप एग्जाम्पल कंप्लीट करो। कई बच्चे अगर एग्जाम्पल नहीं कर रहे होंगे, सर सॉल्व तो है नहीं, जो एनसीईआरटी का सोल्यूशन है वो प्रॉपर, उसमें कई स्टेप्स छोड़ देते हैं, आपको समझ नहीं आते। आप खुद सॉल्व करिए, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द सोल्यूशन, बट सॉल्व करिए। एग्जाम्पल का होमवर्क देने का रीज़न ये है कि एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके देखो, और एग्जाम्पल्स बोर्ड में और प्री बोर्ड में आते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14, 15, 18, 19 नहीं करना, 19 नहीं करना, ठीक है। 18। अब बोलोगे सर होमवर्क और भी है, मिसलिनियस का भी होमवर्क दे रहा हूँ जी, क्योंकि मिसलिनियस में कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मिसलिनियस में कई क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं जो आपने खुद करने हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 24, ये आपका 9.2 पे बेस्ड है। 9.2 में वेरीफाई किया था, इक्वेशन दी है, उसका डेरिवेटिव निकालिए और इक्वेट करिए, ठीक है। एग्जाम्पल 25 आउट ऑफ सिलेबस, जो कट रहे हैं मैं काट रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 बाहर काटना है। एग्जाम्पल, ये डिलीटेड पोर्शन है जी आपका, डिलीट कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल 25 काट दो, क्योंकि ये आपका उस तरह से फैमिली ऑफ सर्कल्स है। 26 फाइंड द पर्टिकुलर, इतने, ठीक है। तो एग्जाम्पल 24 करेंगे, 26, 27 बाद में देखेंगे। 28 काट दो, ये सब कटा हुआ है आपका माल। और मिसलिनियस में एग्जाम्पल 24 अभी करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 1 पूरा ऑर्डर डिग्री। जिसको नहीं हुआ, डाउट हुआ, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सारे पार्ट्स।
क्वेश्चन नंबर 3 काट दो, 5 काट दो, और कौन सा काटना था, 17 काट दो। ये आपका डिलीटेड पोर्शन है जी। 9.4 में 9.6 में ये है 9.6 का, फिर ये एग्जाम्पल्स, ये मिसलेनियस का, ये 5, 7, 5, 3 और 17 पहले ही काट दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब होमवर्क में क्या करना है, 2 एग्जाम्पल्स ये, 3 क्वेश्चन ये, मिसलेनियस में एग्जाम्पल 24, क्वेश्चन नंबर 1 and 2। अच्छा, प्रूव दैट ये इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ इतने 4 भी करना है जी। कुछ नहीं करना, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपको प्रूफ करनी है, उसकी है। आप सॉल्व किसको करेंगे इस क्वेश्चन में, यू हैव टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट द नॉर्मल इक्वेशन। क्या सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको क्या बनानी है, नॉर्मल इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, नॉर्मल क्वेश्चन से एल्जेब्रिक इक्वेशन निकालनी है, और वो हो जाएगा बड़े इजी से। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस इजी हैं, तो आप इतना होमवर्क करेंगे, इसके आपके डाउट जो होंगे, ये आपका होमवर्क है। 1 दिन का टाइम है, कल वीडियो नहीं दूंगा, परसों दे दूंगा। ठीक है, इतना होमवर्क कर लो, इसके डाउट प्लस क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से मैं मिसलेनियस शुरू करा दूंगा, क्योंकि ये तो सिंपल काम है, आप लोग खुद कर लेंगे। फिर भी आपसे नहीं हुआ, डोंट हेजिटेट, मेरे को डाउट्स भेज दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट दे दूँ, क्लियर करा दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 6 के आगे फिर 2 वीडियोज़ या एक वीडियो बना के ख़त्म कर दूंगा। एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक आप करना, एक मैं करूँगा, एक आप करूँगा, क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे।